अहमदाबाद में भीषण विमान हादसे के बाद अब एक और जहां परिजनों को शव लौटाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। गुजरात के अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद सिविल अस्पताल के बाहर परिजनों का जमावड़ा लगा हुआ था। डीएनए सैंपल लेने के बाद अब लोग अपने परिजनों के डीएनए रिपोर्ट के इंतजार में हैं। सिविल अस्पताल के बाहर उनके लिए मंडप भी लगाया गया था, लेकिन अब भीषण गर्मी में भी मंडप हटाए जाने पर सवाल उठे हैं। अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, एक पूरा प्लेन क्रैश हो गया जिसमें तकरीबन 242 मुसाफिर थे, जिसमें से एक जिंदा बच गया, बाकी सबके सब मुसाफिर यहाँ पे उसकी डेथ हो चुकी है। यहाँ प्रशासन की लापरवाही देखो। यहाँ पे जो रिलेटिव के जो पैसेंजर के जो रिलेटिव बैठे, इतनी कड़ी धूप है, फिर भी ये लोग यहाँ सब मंडप हटा रहे और यहाँ पे जितने भी कूलर लगे थे वो सब कूलर यहाँ से लेके जा रहे। तो प्रशासन कहीं ना कहीं जो उसकी जो पीड़ा है वो कम करने की जगह पे प्रशासन उसकी पीड़ा को ज़्यादा बढ़ा रहा है। और अहमदाबाद की धूप की बातचीत की जाए, गर्मी की बातचीत की जाए तो कम से कम 43-44 के आसपास है। इतनी कड़ी धूप में ये बेचारे कहाँ जाएंगे। एक बाजू रिलेटिव है वो यहाँ से डेथ हो चुकी है और यहाँ पे सरकार भी उनकी यहाँ पे अच्छी बैठने की कोई व्यवस्था नहीं कर सकती। आप देख रहे हो कि यहाँ से जो पूरा सामियाना जो लगा पड़ा था वो पूरा सामियाना हटा दे रहा है और उसके पास जो कोई जवाब ही नहीं है कि वो कहाँ पर लेके जा रहा है। वो सिर्फ एक ही बात बोलता है कि हम दूसरी जगह पर लेके जाए, दूसरी जगह पर लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शासन प्रशासन की भी कहीं वहीवट में कहीं ना कहीं चूक हो रही है। मेरा ट्विंस ब्रदर है, उसका नाम नील है और हम दोनों साथ में ही पहले से पढ़ाई करते थे और रहते थे। और उसको जाना था, हम एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। उसके बाद 12 बजे हम घर पे आए और घर पे 1 बजे पहुंच गए थे। बाद में खाना खाने के बाद बाहर आया तो हमको ऐसा लगा है बारिश जैसा मौसम हो गया। पर बाद में हमने देखा तो न्यूज़ आए कि फ्लाइट क्रैश हुई है और उसमें हमने नंबर और सब मैच किया और हम यहाँ पे आए। उसके बाद हमने देखा वहाँ पे ब्लॉक हो गया था सब कुछ, इसलिए उसने बोला सिविल में और जा रहे हैं सब पेशेंट। हम सिविल में आए और वहाँ पे हमने ब्लड दिया डीएनए के लिए। उसके बाद उस लोगों ने बोला 72 आवर में आपको जो कुछ है वो अपडेट मिल जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं उसका भी करना है, इसीलिए देर लगेगी। तो हम यहाँ पे वेटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद जो हो रहा है वो उसकी उम्र 21, हम दोनों की एक ही है। वो फ्लाइट में ही प्लेन में ही पहली बार बैठा हुआ था। तो मुझे कुछ मालूम नहीं, मैंने वो सब कुछ नहीं सोचा। यहाँ पे सिविल में सब कुछ सही से हो रहा है, वो जो मुझे क्वेरी हो रही है वो सब सॉल्व कर देते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों के शव अब उनके परिजनों को सौंपे जाने लगे हैं। केंद्र शासित प्रदेश दीव के 15 लोग भी इस हादसे में मारे गए हैं। उनके परिजनों को जल्द से जल्द मृतकों के शव मिल सके, इसके लिए दमन दीव के सांसद उमेश पटेल अहमदाबाद पहुंचे और यहां उन्होंने अधिकारियों से मिलकर डीएनए रिपोर्ट की प्रक्रिया तेज करने का अनुरोध किया है। एक्चुअल में आप जानते ही है, ये प्लेन क्रैश हुआ उसमें 15 लोग हमारे दीव के भी थे, जिसमें 14 लोगों का जान गई है और एक व्यक्ति जो बचा है वो भी हमारे दीव का है। तो आज हम उनको ही मिलने आए थे, कल उनके स्वजनों से मिले थे। तो सारे परिजन जो है यही है। आज हादसे के 2-3 दिन हो रहे हैं और सब जो है बहुत दुखी और परेशान है। तो मैं हमारे प्रदेश के अधिकारी भी यहाँ पर है, तो उनको कहने आया था कि पीड़ित परिवार कह रहा है कि उनके परिजनों की बॉडी जल्द से जल्द उनको मिले वैसी व्यवस्था की जाए और उनको यहाँ से अग्नि संस्कार करने के लिए जो भी प्रोसेस में करनी है तो जल्दी से हो सके। तो आज मैं पीड़ित परिवार से भी मिला और हमारे अधिकारियों से मिलकर उनको निर्देशित किया और उनको कहा कि कहाँ क्या हो रहा है, उसकी पूरी जानकारी क्या है। तो उन्होंने जानकारी दी कि सारे लोगों का टेस्ट परिपूर्ण हो चुका है। उसमें से आज 5 जितनी बॉडी आज उनको हैंड ओवर की जाएगी और जितने डीएनए टेस्ट हुए जैसे रिपोर्ट आएंगे वैसे ही उनकी बॉडी को सुपुर्द किया जाएगा। अहमदाबाद की जिस मेडिकल हॉस्टल पर यह विमान गिरा था वहां अब जांच शुरू कर दी गई है, जिसके चलते हॉस्टल की सभी 4 बिल्डिंगों को खाली करवा दिया गया है और छात्रों के रहने की अन्य सुविधा के रूप में उन्हें यूएन मेहता हॉस्टल में शिफ्ट किया गया है, जिस पर बीजे मेडिकल कॉलेज की डीन मीनाक्षी पारेख ने जानकारी दी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ऐसा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, उन लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने का है। उसके लिए हमारी अतुल्य में 1, 2, 3, 4 चारों हॉस्टल खाली करवाए हैं या करवाए जा रहे हैं।
तो वहाँ जो रहते थे पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों की हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है और वो इस तरह से है कि 33 डॉक्टर्स प्लस 9 हमने 33 को पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स का जो हॉस्टल है विंग ए, डी और बी उसने कर दिया है। यूएन मेहता के एक डॉक्टर को मिथिला में दिया है और 4 डॉक्टर्स को यूएन मेहता की अपनी हॉस्टल में दिया है। फिर अभिनव 2 और 3 जीसीआरआई के 100 डॉक्टर्स वहाँ रह रहे थे, उनमें से 52 को जीसीआरआई के पुरानी जो बिल्डिंग है अब यूज नहीं हो रही है उसमें दिया है और बाकी के जो 48 है उनके लिए 50 रूम्स हमने लायंस दिग्विजय जो डब्बे की अकोमोडेशन है वहाँ पर हमने रेंट पर ले लिए हैं रूम्स 1 साल के लिए। 81 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 9 स्टूडेंट्स को डेंटल के स्टाफ क्वार्टर्स में दिया है और 12 स्टूडेंट्स को मिथिला के क्वार्टर्स में दिया है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स की व्यवस्था हो रही है। थैंक यू।